बारे में बताएंगे कि हम लोग कैसे फिट रहना है। तो वेलकम टू सुनील सुनील सर, बदपुरा से। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को। साउंड क्लियर है? आवाज क्लियर है सर? हाँ सर, क्लियर है। दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ शेयर करेंगे। टोटरी कॉलिस। टोटरी कॉलिस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझें। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, सीजन है। और अक्सर इस मौसम में हम लोग थोड़ा सा परहेज करके चले तो बेहतर होगा। और इस मौसम में अक्सर परेशानियां होती रहती है। कॉर्टी कॉलिस को हिंदी में उसको जो है कि गले का इन्फेक्शन कहा जाए, या टेढ़ापन या ऐठन, जिसको हम ये क्या कहते हैं, चिकित्सक के माध्यम से उसको टॉटरी कॉलिस कहा जाता है। ठीक है। यह गर्दन की मसल्स, ये मसल्स है। और इसमें कभी कभी मरोड़ सा आ जाता है, ऐंठन सा होने लगता है, और नसें चढ़ जाती हैं। इसके अंदर, मसल के अंदर जो है, वो नसें चढ़ जाती है और मरोड़ होने लगता है, दर्द होने लगता है। कभी कभी उसको कैंप भी कहते हैं। मित्रों, इसमें बहुत सारा पेन होता है, अधिक पेन होता है, इतना पेन होता है कि हम गले को सही ढंग से मोड़ नहीं सकते हैं, इधर उधर देख नहीं पाते हैं। इस तरह से परेशानियां काफी होती है। तो इसका थोड़ा सा लक्षण हम समझें। गर्दन में असहनीय दर्द होना, गला इधर से उधर नहीं हो पाना, दाएं से बाएं तक हम नहीं देख पाते हैं, इस तरह का असहनीय पीड़ा होता है। मित्रों, आए दिन हम लोग शरीर पर थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें काफी परेशानियां का अनुभव होने लगता है। और इस परेशानियां के साथ साथ हेल्थ और अर्थ और टाइम, ये तीनों मेरा क्षति होता है। ये तीनों वेस्ट होता है, जिसके कारण हमें इससे बचने के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें सही दिशा से करना चाहिए। ठीक है। कारण यह निम्न कारणों से होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि तकिया जो लेते हैं, वो बहुत मोटा ले लेते हैं, उसकी वजह से भी परेशानी होती है। और सबसे ज्यादा यह तनाव, यानी हम लोग चिंता जो करते हैं, तनाव जो करते हैं, मन में कभी कभी तनाव हो जाता है किसी भी चीज का, या रीढ़ की हड्डी और गर्दन के बीच मिस एलाइटेशन के कारण, यह किसी नर्व के दबने से, अगर वो अंदर दब जाए तो उससे भी परेशानी बढ़ने लगता है।
दूसरा कारण है कि यह एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन भी है। समझ सकते हैं कि इस मौसम के हिसाब से वायरल इन्फेक्शन भी होता है, जैसे सर्दी, जुखाम, जो मसल्स में पहुंचकर इस प्रकार की ऐंठन पैदा कर देता है। तीसरा कारण है कि यह मसल्स के लिए अत्यंत ही आवश्यक न्यूट्रिएंट की कमी के कारण हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी, विटामिन मिनरल्स की कमी के कारण यह समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। चौथा और अंतिम कारण है कि ठंड। हम लोग कभी कभी धूप में रहते हैं और एकाएक, यानी मौसम का जो ये प्रभाव है, एकाएक ठंड आ जा रहा है, तो ठंड के कारण भी ये परेशानियां होती है। कारण समझ गए? और इन कारणों के माध्यम से हमें परेशानियां काफी होने लगती है। अब इसका निदान क्या है, थोड़ा सा निदान के बारे में भी हम समझें। दोस्तों, इस परेशानियां से, इस मौसम के हिसाब से, यह किसी भी प्रकार के वायरस से हो सकता है। इसलिए शरीर के अंदर हमें इम्यूनिटी, हमारे अंदर जो इम्यूनिटी होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, उसको बढ़ाने के लिए हमें मेंटेन करना पड़ता है। जैसे सप्लीमेंट में जो है कि हम इचनेसिया का अगर हम सेवन करते हैं तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही तीव्र मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हमें इस परेशानियों से निजात दिलाता है। और दूसरा है गार्लिक, यानी लहसुन की कली अगर सुबह सुबह हम प्रत्येक दिन लेते हैं, या एक मेरे न्यूट्रालाइट में आता है गार्लिक, जो है कि अगर उसको स्वाद में अगर नहीं बनता है खाने के लिए, तो वो ऑटोमेटिक बना हुआ है और शरीर के हिसाब से बनाया गया है, वो सप्लीमेंट है, उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मसल्स द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मुख्य विटामिन यानी न्यूट्रिशन भी ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस वगैरह वगैरह। और मिनरल्स में जो है कि हो गया। अब विटामिन में हम देखते हैं कि विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B5 और विटामिन B6, इसकी भी कमी होने के वजह से हमारे शरीर में ये परेशानियां होती है। तो इसको हम प्रचुर मात्रा में यदि लेते हैं तो इससे हम निजात पा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ हम एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन या एनाल्जेसिक मेडिसिन एलोपैथ में है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसका जो है कि डिएफोजिल डाइक्लोफेनिक सोडियम जो है वह जेल भी आता है, यानी जिसको क्रीम कहते हैं, उससे हम मसाज कर सकते हैं, मालिश करते हैं, तो उससे भी निजात मिलता है। तो दोस्तों,
इस बरसात के मौसम में हमें काफी कुछ देखने को मिलता है, परेशानियां बढ़ती है। इस परेशानियों को दूर करने के लिए हमें विभिन्न तरह से परहेज करना चाहिए। इसी मौसम में हमने देखा है कि बहुत आदमी को पैरालिसिस भी मार देता है, जिसे हम लकवा भी कहते हैं। तो मित्रों, शरीर का रख रखाव, शरीर ये हमारा है और इसका रख रखाव हमें ही करना है, इसका बचाव हमें ही करना है। तो उस टाइप से यदि हम मेंटेन करते हैं इस शरीर का, इस बॉडी के ऑर्गेन पार्ट को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो हमें बाहरी परेशानियों से निजात मिलता है। तो इस मौसम के हिसाब से हमें कुछ न कुछ सप्लीमेंट, कुछ न कुछ फूड सप्लीमेंट अवश्य मेंटेन करना चाहिए शरीर को देखते हुए। जैसे इस मौसम में हम देखते हैं कि अधिकांश लोग सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित रह जाता है। वजह कारण है कि पानी का जो है एक अलग है, बरसात का पानी, जो कि हम जो पानी यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वह पानी का लेयर मैच्योर हो जाता है, दोनों में मैच्योर हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर जो है बैक्टीरिया जो होता है वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक। और इस मौसम में अधिकांश हमें गर्म पानी ठंडा करके उसका इस्तेमाल किया जाए तो हमारे शरीर के लिए बेहतर होगा। और हमने देखा है इस मौसम में अधिकांश, ये अगस्त सितंबर यानी भादा और आसिन, इस मौसम में जो है कि डिस्टेंसरी का पेशेंट बहुत अधिक हो जाता है, यानी डायरिया का शिकार हो जाता है। तो हमें खान पान को बिल्कुल संयम से मेंटेन करना चाहिए, तो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान जरूर होता है। तो हमें हर वक्त अपना शरीर है, अपने शरीर का ख्याल हमें खुद रखना चाहिए। और मौसम के हिसाब से, मौसम जब परिवर्तन होता है तो हमारा शरीर जो है उस हिसाब से ढलने में थोड़ी सी कठिनाइयां होती है। तो हमें सप्लीमेंट और परहेज जरूरी है, जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। सुबह जरूरी है कि सुसुम पानी, गुनगुने पानी और नींबू के साथ हम अगर कंटिन्यू लेते हैं, मतलब मॉर्निंग में, सुबह में, तो हमारा ऑर्गेन पार्ट बिल्कुल ही बेहतरीन महसूस करता है। तो हमें अपनी रक्षा अपनी ही चाहिए, अपने ही करना चाहिए। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। आप लोगों ने सुबह सुबह कुछ न कुछ गुड मैसेज अपने ब्रेन में उतारे होंगे, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी से सुना आप लोगों ने, थैंक सुना यू, है थैंक यू सर। आप लोगों को सुप्रभात।
फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, जबरदस्त नॉलेज के साथ। ओके, थैंक यू। बैक टू सर। थैंक यू सर, जोरदार सर के लिए जोरदार क्लैप होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से बताया कि